आंखें बंद। पुद्गल की इस काया में अपने आप को इन पुद्गलों से भिन्न जानना और उस भेद को बनाए रखना, ऐसा भेद कि हाड़ मांस रक्त का ये वर्तमान मोह का प्रथम स्थान ये पराया लगे। सुनने में एक वाक्य है, जी लिए तो सत्ता में पड़े अनंत क्षय होंगे। मोह के प्रथम स्थान वो मिथ्यात्व जिसके अंतर्गत कार्मन काया पर कर्मों की वृद्धि हुई, यानी कर्म बंधन का मूल कारण। आज इस पर कार्य कीजिए। हाड़ मांस रक्त का ये पिंड जिसे आपने अपना माना या अपना आप माना, गर्भ से जिस काया के मोह में पड़े हो, यानी आपका वर्तमान निवास स्थान, जिसके मोह में पड़कर अनेकों आश्रव किए, जिसे साता पहुंचाने के लिए कितने कषाय हुए, कितने जीवों का घात हुआ। जिस काया में सुख खोजने के व्यर्थ प्रयास किए जा रहे थे, हे आत्मन, आज सम्यक्त्व की शरण में आकर इस पिंड को पराया देखो। तुम्हें तुम्हारा ये पिंड पराया लगे, ये देह पराई लगे, ये नाम पराया लगे, ऐसे सम्यक्त्व में आओ जहां तुम मात्र एक जीवात्मा हो। इससे अधिक तुम्हारी कोई पहचान नहीं। एक निराकार जिसका इस आकार में विस्तार है, एक निराकार जो अनादि से यात्रा करता हुआ वर्तमान में उदय कर्म के अधीन इस देह में निवास कर रहा है। हे आत्मन, अपनी शरण में आओ, यानी स्वयं को जीव जानो, स्वयं को जीव जानो, मात्र जीव जानो, क्योंकि यही सत्य है। जिस भूतकाल में तुमने स्वयं को देह माना, निश्चित वो प्रतिक्रमण करने योग्य है। स्वयं को देह मानकर तुमने जितने भी कर्म के बंधन बांधे, निश्चित वहां प्रतिक्रमण की आवश्यकता है। स्वयं को देह मानकर ही कर्ता भाव आया, भोक्ता भाव आया। कार्मन काया पर पड़े एक एक कर्म का कारण तुमने स्वयं को देह माना।
कर्म क्रोध कर बांधा हो, मान कर बांधा हो, माया से बांधा हो या लोभ कर बांधा हो, राग कर बांधा हो या द्वेष कर बांधा हो, 18 पाप स्थानों का सेवन हुआ क्योंकि तुमने स्वयं को देह माना। हे आत्मन, अब होश में आओ, अपने आप में आओ। पूरे ब्रह्मांड में पड़े अनंत जीव, वहीं आप एक जीव तत्व हैं। अंतःकरण से सत्य को स्वीकार लो। अनंत जीवों में मैं एक जीवात्मा हूं। जितना अस्तित्व को स्वीकारोगे उतनी सरल होगी ये वितराग यात्रा, और जितना देह के मोहों में पड़ोगे उतनी कठिन होगी ये यात्रा। धर्म यानी अस्तित्व को स्वीकार कर लेना। जीव की धर्ममय अवस्था यानी जीव जिस समय अस्तित्व में बना हुआ है वो निर्विचार निर्विकल्प समाधिस्थ अवस्था, ये जीव की धर्ममय अवस्था है। कुछ समय ऐसा जियो जहां न भूतकाल हो, न भविष्य से जुड़ा कोई संकल्प हो। वर्तमान में 3.5 हाथ की इस काया में अपने आप को इस काया से भिन्न जानते, मानते, स्वीकारते अपने आप में उतर जाओ। जहां कोई प्रश्न नहीं, जहां कोई शिकायत नहीं, जहां कोई इच्छा वांछा नहीं, जहां प्रार्थना नहीं, जहां भूत नहीं, भविष्य नहीं, पुद्गलों के पार अस्तित्व में।
अपने में स्थित रहिए। जड़ और जीव का भेद बना रहे। मन के साथ नहीं चलना, नहीं जुड़ना, विचारों के साथ बहना नहीं, हो करके कुछ नहीं विचारना। ये समय अपने आप को दीजिए। मन वचन काया से भिन्न है जीव तत्व। जीव जहाँ निज को गौन कर मन से जुड़ता है, वहाँ विचारों का वेग चल पड़ता है। जीव जब मन के पार जाकर अस्तित्व में ठहरता है, वहाँ मन अपने आप मौन हो जाता है। यहाँ मन को महत्व मत देना। मन तुम्हें मुक्ति नहीं देगा। मन कर्म बंधन का कारण है। मन संसार का कारण है। मन के साथ जीव ने जुड़कर अब तक कर्मन काया पर कर्मों का विस्तार किया है। मन के पार जाओ। मन के पार जाकर आत्मा में विद्यमान अनंत सुख आपके अनुभव में आएगा। मन व मन के विचार सूर्य पर बादल का कार्य करते हैं। भीतर विद्यमान सुख प्रकटने नहीं देंगे, अनुभव में नहीं आने देंगे। ध्यान रहे कोई साधक यहाँ निद्रा में न जाए। होश का समय। कुछ समय के लिए पुद्गलातीत अवस्था में, अस्तित्व में
होश। पुद्गलातीत अवस्था में अनंत सुख का अनुभव होगा। पुद्गल का चिंतन कर्म है तो पुद्गल के पार जाकर अस्तित्व में ठहर जाना धर्म है। जाने अनजाने होश में बेहोशी में अनंत की यात्रा में पुद्गल का चिंतन करते करते कर्म बांधे। अब उन्हीं पुद्गलों के पार जाकर पुद्गलातीत स्थिति में बंधे कर्मों को क्षय कर लो। ध्यान कर्म क्षय का उत्कृष्ट साधन है। कर्म तब क्षय होंगे जब आप पुद्गलों के पार जाकर अस्तित्व में ठहरेंगे। ये ठहराव अनिवार्य है। ध्यान में ठहराव का महत्व है।
स्वयं में स्थित रहें। जो समय आप स्वयं में है वही क्षय है, वो ध्यान है। स्वयं में, स्वयं में बने रहना ध्यान है। निर्विचार निर्विकल्प स्थिति ध्यान है। अस्तित्व का होश रहे। अस्तित्व का होश ही ध्यान है। आंखें बंद कर एक आसन में बैठने की क्रिया को ध्यान नहीं कहते। जहाँ अस्तित्व का होश है वहाँ ध्यान है। तुम्हें तुम्हारा होश रहे, मैं कौन हूँ। देह में मेरा सत्य क्या है, मुझ में क्या है। अरहंत के समान आप आत्मा है। आप में वही गुण है, वही सामर्थ्य है। बस आप स्वयं को अंतःकरण से स्वीकार कर स्वयं में ठहर जाएं। अनंत सिद्धों के समान आप जीव
तत्व है। अपने आप में बने रहकर आप स्वयं को एक एक कर्म से मुक्त करेंगे। स्वरूप को स्वीकार, स्वरूप का ध्यान ध्याना ही ध्यान है। और गहरे स्वयं शून्य घटने थे। जहाँ शून्य है उत्कृष्ट अवस्था है ध्यान की।
जो जीव जिस समय स्वरूप में स्थित है वो समय उसे कर्म नहीं लगता, और बंधे कर्म वो समय वो जीव क्षय करता है। हे आत्मन, मुक्त होने के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। समझ लो, जान लो, स्वीकार लो। आपका आप में ठहर जाना, स्वरूप को जानकर स्वरूप में उतर जाना, मन का मौन हो जाना, आपका पुद्गलातीत होकर अपने में विश्राम करना, यह अनिवार्य है। कुछ समय के लिए पुद्गलातीत होकर निज में बने रहिए। स्थिरता ध्यान है, स्थिरता मोक्ष का कारण है। आप ऐसे स्वयं में उतर जाएं कि देह का भान ना रहे। बंध के समय दृष्टि पुद्गल पर टिकी थी, देह पर टिकी थी। क्षय के लिए पुद्गलातीत हो जाओ, देह के पार चले जाओ। निराकार को महत्व देकर यहीं ठहर जाओ, जहाँ मन का मौन हो, मन गौन हो, जहाँ एक एक पुद्गल पराया लगे। वो शांत शून्य अवस्था, ये ध्यान है।
और गहरे अपने भीतर। ध्यान किया नहीं जाता, पुद्गलातीत स्थिति में ध्यान घटता है। सत्ता में पड़े कर्मों को तीव्र गति से क्षय करने के लिए और नए बंधन रोकने के लिए, हे आत्मन, आपको अस्तित्व को स्वीकार कर अपने आप में ठहरना होगा। अपने से प्रश्न करो, मैं हूं कौन? मैं इस संसार में क्यों हूं? मैं कब तक संसार में रहूंगा? मेरा संसार कब समाप्त होगा? मुझे कौन मुक्त करेगा? यहां से आयुष पूर्ण कर मैं कहां जाऊंगा? मुक्त होने में मुझे कितने भव लगेंगे, यानी कितनी बार मैं भव परिवर्तन करूंगा? मेरी मुक्ति में क्या बाधक है? सामर्थ्य है भीतर, पर मैं क्यों नहीं मुक्त हो पा रहा? प्रश्न करो स्वयं से। आठ कर्मों में सबसे प्रबल कर्म कौन सा है? सबसे बड़ा पाप क्या है? कार्मन काया पर पड़े अनंत में कैसे क्षय करूंगा? मैं जैन से जिन कब बनूंगा? संसारी से सिद्ध कब बनूंगा? जो प्रश्न अब तक भीतर नहीं उठे, आज अपने भीतर वो प्रश्न उठाओ। अब तक की आयुष में जो कुछ तीन कर्ण तीन योग से घटा, उसका परिणाम क्या होगा? वर्षों बीत गए इस देह में रहते हुए। मैंने अपने आप को कितना समय दिया, और मैंने इस पिंड को, अपने आप को गौन कर इस पिंड को मैंने, इस देह को मैंने, इन पुद्गलों को मैंने कितना समय दिया? ये प्रश्न उठने दो भीतर। राग से वैराग्य में आओ, भेद से अभेद में आओ, प्रार्थना से पुरुषार्थ में आओ, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आओ।
कुछ समय दो स्वयं को, 100% अपने आप के साथ। स्वस्थिति की अखंड अवस्था को जियो। आप में मुक्त होने का सामर्थ्य है। आप मुक्त होंगे। बस आप उद्गलातीत हो जाओ। मन का मौन घटने दो। मन को गौण कर दो। मन के साथ जुड़े रहकर कोई सिद्ध नहीं हुआ, कोई मुक्त नहीं हुआ। मन आपका नहीं, मन आपसे भिन्न है। यदि मन का धर्म विचार विचारना है तो जीव का धर्म उसके स्वभाव में, स्वरूप में बने रहने का है। जड़ में जीव है, जड़ जीव नहीं।
आप आत्मा है। अंतःकरण से स्वरूप को स्वीकार लो, क्योंकि स्वरूप को स्वीकारे बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। हे आत्मन, यदि तुम्हें मुक्त होना है, आत्मन, यदि तुम्हें मुक्त होना है, अपने आप को स्वीकारो, अपने स्वरूप को स्वीकारो और अधिक से अधिक निज में बने रहने का पुरुषार्थ करो। मात्र बंद आंखों से कार्य सिद्ध नहीं होगा। हे आत्मन, खुली आंखों से भी देह की धर्म की समस्त क्रियाओं के अंतर्गत निज में बने रहने का संकल्प हो, पुरुषार्थ हो। आप आत्मा है। स्वरूप को जानकर स्वरूप में ठहर जाना, इस विधि से कर्म क्षय की धारा तीव्र गति से चलती है। यदि यहां कोई प्रश्न करे, सत्ता में पड़े अनंत क्षय करने का श्रेष्ठ मार्ग क्या है, तो हे आत्मन, इस प्रश्न के समाधान में केवल ही कहेंगे कि हे आत्मन, तू स्वरूप को जानकर पुद्गलातीत होकर अपने आप में ठहर जा। तीव्र गति से भव भव के संचित कर्म क्षय हो जाएंगे। ये पिंड पराया है, जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो। जो तुम नहीं, उसका ध्यान आर्त और रौद्र ध्यान है। जब जब तुम देह या देह से जुड़े संसार का ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, इस दिशा में सोचते हो, विचारते हो, वहां कर्म बंधन है। तो हे आत्मन, कितना कर्म बंधन तुमने ये भव में किया। यानी कितना देह और देह से जुड़े संसार का चिंतन कर कितने कर्मों का बंधन तुमने ये भव में किया। तो भव भव में देखें, देह का चिंतन कर कितने कर्मों का बंधन किया है, तो आज कर्मन काया पर कितने कर्म पड़े हैं। ये एक एक कर्म जो तुम्हारी कर्मन काया पर है, इसे तुम ही क्षय करोगे। पिता पुत्र के कर्म क्षय नहीं करेगा, गुरु शिष्य के कर्म क्षय नहीं करेगा, कोई संगी साथी रागी किसी भी संबंध में बना जुड़ा आदि कोई तुम्हारे कर्म क्षय नहीं करेगा। देवी देवता तुम्हारे कर्म क्षय नहीं करेंगे, केवली तुम्हारे कर्म क्षय नहीं करेंगे। तुम्हारी कर्मन काया पर पड़े एक एक कर्म को तुम क्षय करोगे, स्वरूप में उतर कर क्षय करोगे। हे आत्मन, स्वरूप में उतरना अनिवार्य है, क्योंकि धर्म वहां प्रारंभ होता है जब जीव पुद्गलों के पार जाकर अस्तित्व में उतरता है। जहां जीव पुद्गल के पार नहीं गया, वहां धर्म की क्रिया हो सकती है, परंतु धर्म नहीं होगा। धर्म की क्रिया में पुण्य का उपार्जन हो सकता है, परंतु धर्ममय स्थिति में कर्म निर्जरा है।
यदि तुम्हें सिद्ध होना है, यदि तुम्हें मुक्त होना है, जड़ और जीव का स्पष्ट भेद कर लो, स्पष्ट भेद स्वीकार कर लो। 3.5 हाथ की ये काया जिसे तुमने अपना आप माना, वर्षों से जिसे अपना मान रहे हो, ये देह मैं नहीं, देह मेरा नहीं, ये देह पराया है, ये देह मेरा वर्तमान निवास स्थान है। मैं इसमें एक यात्री हूँ, ये मेरी यात्रा का एक पड़ाव है। मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, मैं संसार में किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करूँगा। मैं आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अंतःकरण से अस्तित्व को स्वीकार कर लेना, यही धर्म है। हे आत्मन, बंद आंखों से, खुली आंखों से जितना स्वरूप में ठहरोगे वहां धर्म होगा। पूरा ध्यान आपका आप में रहे, पंचम काल में, जहां चारों ओर मिथ्यात्व है, वहां स्वरूप में बने रहने का पुरुषार्थ। हे आत्मन, स्वरूप में बने रहने का पुरुषार्थ बनाना होगा। आप आत्मा है, अरहंत के समान, सिद्ध के समान। संसार में जो आप हैं वो प्रत्येक देहधारी में है। आप हम सब एक समान है, वही गुण, वही धर्म। सारे भेद मिटाकर अभेद दृष्टि से देखे तो आप हम सब एक समान है। नरक के नारकी की काया हो या स्वर्ग में देव देह मिली हो, महाविदेह क्षेत्र में देह मिली हो, भरत या इरावत में देह मिली हो, स्त्री का लिंग मिला हो या पुरुष का लिंग मिला हो, आयु छोटी हो या आयु बड़ी हो, अभेद दृष्टि से आप हम सब एक समान है, एक समान गुण और धर्म, एक जैसा सामर्थ्य। जो जीव जब अस्तित्व में उतरेगा, ठहरेगा, जितना समय ठहरेगा वहां वो क्षय करेगा। हे आत्मन, क्षय की धारा बढ़े। आपने स्वयं अनुभव किया मन पर कितने विचार पड़े हैं जो मध्य 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 बन रहे हैं। अज्ञान स्थिति में मन पर पड़े विचारों को बसिराकर अब नए विचारों की उत्पत्ति ना हो, ऐसा संकल्प लेते हुए अपने आप को समय दो, जीव को समय दो। अपने संसार के कारण बनने वाले हे आत्मन, अब होश में आकर अपनी मुक्ति के कारण बनो। आप आत्मा हो, आत्मा हो। स्वरूप पर श्रद्धा, स्वरूप में ठहर जाना, ठहरने का सतत प्रयास करना। एक घड़ी तक आपको अस्तित्व में अखंड रूप से ठहरकर अपने अनंत काल के मिथ्यात्व को क्षय करना है। एक समय, 2 समय, 3 समय से प्रारंभ कर एक घड़ी तक पहुंचने का संकल्प है। पुरुषार्थ इस दिशा में हो, फिर निर्णय आपका, श्वासें आपकी, अधिकार आपका, शेष जैसे आप जीव को सुख।